क्या किया था हम लोगों ने पिछले क्लास में बर्नौलीज थ्योरम का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बर्नौलीज थ्योरम याद होगा। हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम किया था और उसमें बताया था कि जो एनर्जी होता है किसी भी पाइप में या किसी भी ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल फ्लूइड रिमेन सेम एट एवरीवेयर, हर जगह पर वो बराबर होता है। उसी के बेस पे पिछले लेक्चर में हमने कुछ अच्छे सवाल भी कराए थे। अभी भी बहुत सारे सवाल इसके बेस पे बचे हुए हैं, तो मैं उसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ जिससे बच्चों को समझने में, कंसेप्ट को समझने और न्यूमेरिकल को करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो उसी के लिए हम कुछ और क्वेश्चन, तो उसमें हमने ये एक सवाल लिखा है, मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। आप देखो क्या है, ये क्या दे रखा है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स along a horizontal pipe through which water is flowing is 1.4 centimeter of mercury. If due to non-uniform cross-section, the speed of flow of water at a point of greater cross-section is 60 centimeter per second, calculate the speed at the other point. ठीक है, क्या बताया कि एक पाइप है जिसके 2 पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, तो उसके 2 पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस लिया गया है वो मरकरी के टर्म में दे रखा हुआ है 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक, उसका जो जहाँ पे ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ अदर एंड यानी जहाँ पे नैरो एंड है या छोटा है, पतला है, वहाँ पे कितना स्पीड होगा वो हमें निकालना है। कितनी बात समझ में, सवाल समझ में आ गया। मैं एक इसको फिगर से बनाता हूँ, फिगर बना के समझाता हूँ, फिर उसके बाद उसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने एक पाइप बना दिया और यहाँ पे जो दिखा रहे हम लोग कि ये एक हमारा वाइडर पाइप है, यहाँ नैरो हो गया हम लोग का। यहाँ पे प्रेशर P1 V1 है, यहाँ P2 V2 प्रेशर है ये। ठीक, इन दोनों का जो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी जो दे रखा V1 कितना दे रखा है, V1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसको मीटर में करेंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो वाइडर सेक्शन में जो स्पीड है 0.6 मीटर पर सेकेंड है। जहाँ पे पाइप चौड़ा होता है वहाँ स्पीड कम होता है ना। जहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा है हम लोगों ने कि जहाँ पे पाइप जो ना वाइडर होता है वहाँ स्पीड ऑफ फ्लूइड कम होता है और वहाँ प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है, वेलोसिटी कम होता है। तो यहाँ पे जाएंगे तो नैरो हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा लेकिन प्रेशर एनर्जी कम होगा। तो अगर हम लोग इसको जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है P1 जो है ग्रेटर देन P2 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1 होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ नैरो पाइप विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ वाइडर पाइप, ये होता है ये। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो प्रेशर एनर्जी कम होगा, क्योंकि कंजर्वेशन है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा, तो P1 जो है P2 से ज्यादा होगा। अब हमें प्रेशर डिफरेंस जो है वो तो दे रखा है P1 माइनस P2। P1 तो ज्यादा है P2 से, तो इसका जो डिफरेंस है 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा V2 हमें बताना है, वेलोसिटी V2 बताना है। ठीक, सवाल समझ में आ गया। ये आगे चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। ठीक है, क्या दे रखा सोल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, दोनों तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बचता है। लेकिन अगर प्रेशर एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो यहाँ P1 हाफ रो V1 स्क्वायर होता है, जैसे हम लोग पीछे कर रखा है। एक जो वाइडर पाइप के जहाँ पे है, ऐसे ही नैरो पाइप पे जाएंगे तो वहाँ पे भी उतना ही एनर्जी होगा, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों इक्वल आएगा। यहाँ पे जितना
प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही यहाँ पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। पीछे हम लोगों ने बहुत सी जगह पे ये सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P2 को इधर लाते हैं, P1 माइनस P2 इसको इधर ला लिया, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये तो यहीं पे था, ये इधर से आया तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ से हाफ रो कॉमन ले लेते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ऐसे कर लिया, और ये P1 माइनस P2 ये हमारा दे रखा प्रेशर का डिफरेंस। ये जो प्रेशर का डिफरेंस दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा है। मैं इसको अलग से इसका वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि ये P1 माइनस P2 का कितना वैल्यू होगा। तो ठीक है, P1 माइनस P2 जो है 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा है Hg। हम लोग जानते हैं जो मरकरी में है वो हम लोगों ने टॉरिसली एक्सपेरिमेंट किया था, तो टॉरिसली एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर का दिखाता है वो हम लोग मरकरी के टर्म में दिखाते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो क्या होता है वो H रो G के बराबर होगा, तो ये H रो G के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है H तो हाइट देगा, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी ले लेते हैं, H डैश ले लिया, और ये G ले लिया हम लोगों ने, H रो G। यहाँ पे जो हाइट है ये हमारा 1.4 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमने -2 ले लिया, कितनी बात में, तो ये 1.4 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। डेंसिटी ऑफ मरकरी याद है आप लोगों को, किसी को याद है बताइए, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है, और G का वैल्यू तो जानते हैं 9.8, ठीक है, कितनी बात समझ में, 9.8 है। यहाँ पे जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये जो टर्म है 1.4, ये 13.6, 9.8, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू देता है हमारा 186.6 10⁻1, ये ऐसे आ जाता है। ये 10⁻2 था, ये 10⁻+3 था, तो ये यहाँ से 10⁻1 बचेगा हमारा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आएगा 186.6, ठीक है, और ये 10 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारा 10⁻1 रखो, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो 1.866 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ जाता है प्रेशर डिफरेंस का। कहाँ तक समझ में बात आई? तो P1 माइनस P2 का जो वैल्यू है हमारा आता है 1.866 10⁻³। इसको हम लोग इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने H रो G से, कितनी बात, ठीक है ना, ये आ गया प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे चलते इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, मैं बाकी वहां पे कंप्लीट करता हूँ। सारा इंफॉर्मेशन जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में दे रखा है। अब मैं इसको बाकी क्वेश्चन के पार्ट को मैं ऊपर कंप्लीट करता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। यहाँ से ऊपर चलते हैं, क्या दे रखा है, इन दोनों का वैल्यू तो दे रखा है, ये दे रखा हमारा, क्या दे रखा है, ये 1.866 10⁻3, ये तो इधर हो गया प्रेशर डिफरेंस, ये 1/2, और यहाँ पे जो फ्लूइड है ये वाटर ले रखा है, ये वाटर लिखा है, तो वाटर की जो डेंसिटी होता है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी हो गया। ये वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी V2 निकालना है, V1 का वेलोसिटी कितना दे रखा है, सेंटीमीटर में तो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन मीटर में कर दो 0.6, तो इसका वैल्यू दे रखा, तो क्या दे रखा है, ये V2 स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसे हम लोग ले सकते हैं इसको वैल्यू को, कितनी बात समझ में, ठीक है। तो ये 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को इधर से क्रॉस करेंगे तो 2 × 1.866 आ जाएगा ये V2 स्क्वायर, और ये जो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.36 आ जाएगा, ये -0.36 ये आ जाएगा इसको, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 237.3, ये तो इसका वैल्यू आ जाएगा।
ये जो था इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस होके 0.36 V2 स्क्वायर, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 290.4 V2 स्क्वायर, और ये इसको V2 अगर लेना है तो V2 ले गए तो इसको 4.092 का रूट ले लेंगे, और ये अप्रोक्सीमेटली V2 जो होगा ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इसका 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये प्लस समझ में आया कैसे किया, ये 3.732, इसमें हमें 36 ऐसे प्लस करना है यहाँ पे ऐसे, तब जाके ये आंसर आएगा, वरना बहुत दफा मिस्टेक हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? तो इसका वेलोसिटी कितना आ गया, यहाँ वेलोसिटी बढ़ गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0.6 था, यहाँ वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ गया। कितना समझ में आई है? इस सवाल में जो हमें जो सिखाना था, जिस सवाल के लिए जिसकी वजह से मैं ये सवाल कराया है, वो वजह ये है कि ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस दे रखा ना, ये प्रेशर का जो डिफरेंस दे रखा है ये 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये जो हमने इसको कैलकुलेट किया है ये बताने के लिए इसको कैसे निकालते हैं, अगर मरकरी के टर्म में दे रखा है तो इसको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है। मेन यही चीज इसमें सिखाना था हमें। कितनी बात समझ में? बाकी तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, इसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो क्या समझ में आया? ये वाला चीज समझ में आ गया ना ये, ठीक। ओके, अगला सवाल हम लोग करने जा, अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो तो ज़रूर कर ले सब्सक्राइब, लेकिन वो बच्चे जो आने वाले दिन में नीट जेईई की तैयारी करेंगे वो अभी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अभी से ही हम लोग प्रोग्राम, प्लान, कंटेंट, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और बहुत सारे प्रोग्राम चल भी रहे हैं। तो अगर चाहते हैं कि आपको कुछ सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ये मैंने दूसरा सवाल लिख दिया, इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें एक बात बतानी है, उसको मैं बताने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ। क्या है? अ ड्रम ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 220 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। It contains 198 decimeter cube of water and is placed on a solid block of exactly the same size as of drum. If the small hole is made at the lower end of drum perpendicular to its length, find the horizontal range of water on the ground in the beginning. ठीक है, जी का मतलब है 980 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। क्या बताया कि एक ड्रम है, उसकी कैपेसिटी है 220 डेसीमीटर क्यूब। उस ड्रम के अंदर वाटर है और वो जो वाटर है 198 डेसीमीटर क्यूब वाटर है। उस ड्रम का रेडियस 30 सेंटीमीटर है। उस ड्रम के बॉटम पे एक ओरिफाइस है। वो ड्रम जो ना एक ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, एक वुडन ब्लॉक या किसी भी तरह का एक ब्लॉक है उस पर रखा हुआ। उस ब्लॉक की जो हाइट है, जितना ड्रम की हाइट है सेम उतना ही है दोनों ब्लॉक की हाइट। अगर उसके ड्रम के बॉटम पे एक ओरिफाइस है जहाँ से एक लिक्विड निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल निकल रहा है, तो उसका रेंज कितना होगा वो निकालना है हमें। उसका रेंज कितना होगा? कितनी बात समझ में? इसको मैं समझाने के लिए इसको मैं एक और फिगर से समझा रहा हूँ, फिगर बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस फिगर, इसको मतलब इस क्वेश्चन को इस फिगर से दिखाए कि एक ड्रम है, इसकी जो कैपेसिटी है, टोटल जो वॉल्यूम है वो 220 डेसीमीटर क्यूब है। ये पूरा कैपेसिटी है इसकी, लेकिन यहाँ तक ही लिक्विड है, वाटर है, यानी थोड़ा कम है। तो इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ड्रम था इतना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है 198 डेसीमीटर क्यूब है ये, ठीक है ना। कितनी बात में? इसकी कैपेसिटी तो 220 डेसीमीटर क्यूब की है, मगर इसमें पानी जो है 198 डेसीमीटर क्यूब है ये। इसकी जो हाइट है h है, और जितना इसकी टोटल हाइट है, यानी इस ड्रम की जो हाइट है l, वो h डैश के बराबर, यानी कि ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ये, इसकी जो हाइट है ये l के बराबर है। ये जो
ड्रम की जो ब्लॉक की जो हाइट है वो ड्रम के हाइट के बराबर है। यहाँ से जो ओरिफाइस है, यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है वो ये बिगनिंग का मतलब ये है कि शुरू में जितना स्पीड होता है, बाद में तो जैसे जैसे लिक्विड कम होता जाता है, प्रेशर कम होते जाता है, तो उसका रेंज कम होते जाता है। लेकिन जो शुरू में जो जैसे ऑन करेंगे, ये नोजल खोलेंगे, जब जो शुरू में गिरता है वो सबसे लार्जेस्ट रेंज होता है। तो ये रेंज का कितना वैल्यू आएगा ये हमें बताना है। ये सवाल दे रखा है। कितनी बात समझ में? सवाल समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मिटाएंगे, क्योंकि इसके सारे इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है। अब हमें इसका सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की पूरी कैपेसिटी कितनी है? 220 डेसीमीटर क्यूब। तो इसके टोटल हाइट कितना होगा? ये एल निकालते हैं पहले हम लोग, टोटल हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ड्रम, ये दे रखा है 220 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ डेसीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 220 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये वॉल्यूम हो गया, इसकी पूरी कैपेसिटी है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू 220 10 टू द पावर 3। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? ये 220 10 टू द पावर 3, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पाई है 22/7, तो 7 को तो ऊपर कर लेते हैं, तो 7 इंटू 220 10 टू द पावर 3, ये तो ऊपर का हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा। और रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 का स्क्वायर है, तो हम लोगों ने 2 दफा ऐसे लिख दिया, 30 का स्क्वायर था, तो ये 22 से कैंसिल होकर ये 10 आ जाएगा ये। ठीक, एक जीरो इसमें से, एक जीरो इसमें से, 2 जीरो इसमें से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 7 पे तो ये आ जाएगा 700/9 सेंटीमीटर, इसका टोटल लेंथ आ जाएगा। और ये जो टोटल हाइट होगा ये इसके ब्लॉक के हाइट के बराबर होगा। तो हाइट ऑफ ब्लॉक H dash is equal to height of drum is equal to 700/9 सेंटीमीटर, ये दे रखा। ये हो गया हाइट ऑफ ड्रम। लेकिन इसमें क्या है, यहां तक ही लिक्विड है, ये यहां तक ही लिक्विड है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना? 198 डेसीमीटर क्यूब। अब हम लोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कितनी बात सुन में? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये है 198 डेसीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो 198 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है ना एच, ये वाला हाइट है, हाइट ऑफ द फ्लूइड है। ठीक, इज इक्वल टू 198 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वैल्यू डालते हैं, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, सारा इंफॉर्मेशन तो यहाँ डाल रखा हमने, तो इसको क्वेश्चन को मिटाता हूं, इसको ऊपर ले चलता हूं, यहां तक जब तक आप लोग नोट करिए। अब इसको हम ऊपर ले चलते हैं तो क्या आएगा? ये H इज इक्वल टू 198 10 टू द पावर 3, और ये जो है ना पाई है 22/7 नीचे आएगा, तो 22 और ये 7 ऊपर कर लिया, और आर स्क्वायर 30 इंटू 30, ये 2 दफा कर लिया। ठीक है, इसको अगर हम लोग इससे करेंगे 11 टू द 22, इसको 18 से आ जाएगा। ठीक है, और 2 से कर लेते, ये 9 आ जाएगा, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बच जाएगा, ये 9 चला जाएगा। तो
तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट है 70 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये लिक्विड का हाइट हो गया। अब हम ये ओरिफाइस से जो लिक्विड निकलेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाल, यहां तक आने में टाइम कितना लगता है, तो ये t जो है 2h डैश अपॉन g के बराबर होगा रूट में। ये यहां से जब गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी हमने बताया था, इसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होता है, तो ये u जो है ना 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको लेते हैं h डैश इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए जी टी स्क्वायर, ये हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाता है, फिर यहाँ से हम लोग t निकालते हैं, तो ये t का फॉर्मूला आ जाता है। और यहाँ से जो हाइट है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे उसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2gh, ये h हम लोग ले लेते हैं, ये वाली gh। इनिशियल वेलोसिटी जो होता है यहाँ जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इधर 0 होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v इज इक्वल टू रूट 2gh, रूट पे आ जाता है। तो ये होता हमारा वेलोसिटी, ठीक। तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है रूट 2gh, और ये टाइम टेकन टू फॉल टू अर्थ इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2h डैश g होता है हमारा। तो यहाँ से रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज इज इक्वल टू v इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इंटू टाइम टेकन टू फॉल द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हो जाएगा 2gh रूट के अंदर, और ये 2h डैश अपॉन g, ये भी रूट के अंदर होता है, g से g कैंसिल हो जाता है, ये 2 रूट h डैश, ये 2 का 2 बाहर निकल आता है। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। ऐसे भी हम लोगों ने एक जगह थ्योरी में हम लोग ड्राइव करके दिखाया था रेंज का फॉर्मूला, टू हाइट ऑफ दिस लिक्विड एंड हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ ओरिफाइस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये h डैश है, ये h है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये h डैश का जो वैल्यू दे रखा है, जो h का वैल्यू दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो h का जो वैल्यू है वो तो 70 है, और ये h डैश जो इसके लेंथ के बराबर है वो 700/9 है, ये 700/9 है, ये रूट में डाल देते हैं हम लोग इस तरह से रूट में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 4900 इंटू 10/9, ठीक है। ये देखिए ये 49 का आ जाएगा 2 इंटू 70, 2 इंटू 70 रूट 3 रूट 10/3, ये 9 का रूट 3 आ गया ये। तो 70 का जो है 140 आ जाएगा, 140 रूट 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 140 रूट 10/3। इसको वैल्यू डालेंगे 10 का 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 147.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेंज का वैल्यू आ गया, यानी ये यहाँ से इतने दूरी पे जाके गिरेगा लिक्विड यहाँ से। कितनी बात समझ में आई? कहाँ समझ में है, कहाँ नहीं है, हर जगह समझ में। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया कि पहले चूंकि ये ब्लॉक की जो हाइट थी इस ड्रम के हाइट के बराबर था, तो हम लोगों ने उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम के हेल्प से एल का वैल्यू निकाला, और वो एल जो है ना एच डैश के बराबर कर दिया, वो एल जो है ना एच डैश के बराबर कर दिया, और वो था 700/9। फिर इसके बाद वाटर जितना था उसकी वॉल्यूम का दे रखा था 198, उससे ये हाइट ऑफ द लिक्विड निकाल लिया, जो ओरिफेस से ऊपर का हाइट था, लिक्विड का हाइट था, और नीचे का लिक्विड का हाइट पता है ही है, तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते थे 2 रूट h1h2, या h हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द अबव द ओरिफाइस एंड हाइट ऑफ द ओरिफाइस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते थे। बाकी इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये निकालते हैं, रूट 2gr होता है, और टाइम टेकन टू फॉल द लिक्विड ऑन द अर्थ फ्रॉम द ओरिफाइस, ये t इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से t इज इक्वल टू रूट 2h डैश
अपॉन जी, इससे भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा था। इसमें हम लोग ने रेंज के फॉर्मूला को यूज़ किया। वैसे तो हमने निकाल के पूरा दिखाया, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ओके, करिए रिवीजन और फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं अगला वीडियो में। आज यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू।